हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे जो आने वाले सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यदि हम साइन ए का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो जब इसका साइन का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 4 ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस 4 ए हो गया। अब निकालना है हमको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, कॉस 4 ए की जगह पे हम क्या भर लेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ बन गया साइन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन सेम ही है, इसका वाइस वर्सा है। इसका भी आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा जो आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसका सॉल्यूशन आप प्रयास करें कि कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सेक ए और tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सेक ए को लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, tan ए को लिखें तो साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। ऐसे नीचे समझने के लिए आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लघुत्तम यदि कॉस ए लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 बाई साइन ए, फिर यहाँ कॉस ए, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म प्ले करेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका कॉस ए रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऊपर 2 कॉस है तो एक कॉस आंसर के रूप में बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया आपको 1 प्लस tan ए प्लस sec ए मल्टीप्लाई 1 प्लस cot ए और cos ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भी देखिए लेते हैं। डायरेक्ट भी गुना किया जा सकता है, क्योंकि देखिए tan ए cot ए एक होता है, अब cos और sec, cos और sec cos sec एक नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको ऐसे देखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और sec ए को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए, और कॉस ए को 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा आपका कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, बाई कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यदि हम ले लिए लघुत्तम तो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये ए का रोल प्ले करेगा, ये बी का, तो ये ए प्लस बी होगा, ये ए का रोल प्ले करेगा, ये बी का, तो ये ए माइनस बी हो गया। ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, इसको ओवरऑल लिखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे बच गया आपका कॉस ए इंटू साइन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो इससे ये 1 चला गया, तो अब बचा आपका 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे भी साइन ए कॉस ए है, तो इससे ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, तो इसको साइन बाई कॉस में कर लीजिए। चाहे साइन बाई कॉस में ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इससे भी आसान तरीका है कि टेन को क्या करिए, कॉट में बदल लीजिए, चाहे कॉट को क्या करिए, टेन में बदल लीजिए। ठीक है, यहाँ 1/1 है, तो ये ओवरऑल हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे लघुत्तम ले लिए टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये भी यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 से 1 गया, तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ होगा टेन स्क्वायर ए, यहाँ होगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। प्लस दीजिएगा, तो ध्यान से देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर 2a भी प्लस का लिखिएगा तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। माइनस वाला निकालिएगा तो ये भी होता है ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, लेकिन इसमें होगा माइनस का 2a भी, यानी कि 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 सही है, मतलब बी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ तो अभी देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, तो 4, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर ए को बचेगा -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो दिया नहीं है, चलिए पूरा सेक को क्या करेंगे, 10 में चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ए के बदले में हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यूज करेंगे, ठीक है। अब पूरा 10 में बदल गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और फिर 10 का 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 4 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए तो होगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो गया, 1 से गुना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो ओवरऑल यही बचेगा। ये ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, या तो साइन में आंसर मंगाइए या कॉस में मंगाइए, ठीक है। तो देखिए हम चेंज करना जा रहे हैं किसमें, यदि कॉस में चेक करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन में चेंज करें तो, है ना। फिर एक साइन अलग से है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 की तरफ तो जा रहा है, रुझान है, लेकिन ये इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसको अब हम क्या करेंगे, कॉस को ना बदल के साइन में बदलते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही, -1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये दूसरा भी सही हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ई नंबर ऑप्शन दिया जाए कि ए एवं बी दोनों, है ना। तो जाके ये आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्मेट में आपको नीचे दिखाई दे आइडेंटिटीज, तो समझ जाना है कि यहाँ रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। जब समझ आ ही गया है तो कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। जबकि नीचे हो जाएगा ए प्लस बी एम एस बी, मतलब ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ओवरऑल बचा यहाँ साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये एगो साइन से एगो साइन चला गया, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए आपका आंसर आ रहा है, देखिए। हाँ, तो ये हमारा मिल रहा है किससे, ऑप्शन नंबर बी से। चलिए यहाँ पे चूंकि आंसर क्वेश्चन ए के साथ है, तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अभी जस्ट बताया था मैंने कि जब भी इस फॉर्मेट में आपको जब दिखाई दे तो क्या करिएगा, रेशनलाइजेशन कीजिएगा। और रेशनलाइजेशन जनरली हम हर का करते हैं, तो ये प्लस है तो ऊपर नीचे कैसे से गुना करेंगे, माइनस से, ठीक है। ये कर दिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए ये हो रहा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका अंडर रूट, क्लियर है। तो रूट भी रहे किसी संख्या पे और स्क्वायर भी रहे तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन ए हो गया, और नीचे देखिए तो नीचे वाले पे भी रूट है, लेकिन ये भी फिर स्क्वायर ही आ रहा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ओवरऑल मिला हमको 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इसको बाई 5 कर दिए तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए क्या होगा, सेक ए, अब कॉस में साइन बाई कॉस क्या होगा, tan ए, जो कि किससे मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप बनाएं और इसका आंसर
कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी, इसको आप कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। ऊपर वाले से यदि हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन में साइन से भाग लगेगा तो 1 माइनस 2 साइन 3 को है ना, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो चलिए एक स्टेप और ही आगे बढ़ने की बात है। देखिए यहाँ साइन थीटा और 1 के बदले में हम रख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये कॉस थीटा और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ही, और 1 के बदले में हम रखेंगे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ आगे साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों को माइनस ही कर देगा। तो कॉस स्क्वायर भी माइनस है में और साइन स्क्वायर भी माइनस है में, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल देखिए तो साइन थीटा और यहाँ बचेगा कॉस तो रहेगा प्लस में और 2 साइन में से 1 साइन गया तो माइनस का साइन बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तो कॉस रहेगा, 2 कॉस में से 1 कॉस गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या बचा आपका, tan थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपको, √3 दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए निकाल लेते हैं। यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर 3, ठीक है ना, और ये वैल्यू हुआ 1 है ना, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 में से गया तो 2, 2 से 2 चला गया, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब चलिए अब निकालना है आपको tan थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो tan क्या है तो साइन बाई कॉस और कॉस का है तो कॉस बाई साइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया लघुत्तम कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो ये कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं कितना 1। तो 1/1 ओवरऑल कितना हुआ 1 ही होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। यदि आपको याद हो तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 और इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है, इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होगा ए प्लस बी, एक बार होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये 1 का यूज कर ले हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉसेक को लिख दें 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ओवरऑल मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है आपका 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इसके वैल्यू कितना निकल के आया, 2, ठीक है। चलिए ये तो जाते जाते बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया कि साइन एक्स और साइन वाई का वैल्यू ए है, कॉस एक्स और कॉस वाई का वैल्यू बी है। तो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि हम दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई और फिर 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कटने छटने वाला तो है नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1। यहाँ भी सेम बात है, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई भी क्या हो गया 1। यहाँ हो गया 2, दोनों से 2 कॉमन हो गया तो साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई है ना, बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ये 2 चला जाएगा और 2 से भाग भी लग जाएगा, इसलिए साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स फिर कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ये 2 जाके पहले घटेगा, है ना, ये 2 पहले जाके घटेगा और फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन का 2 है उससे भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे भी ये ना पूछ के पूछा रहा था कि cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, वही होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। ऐसा करता हूँ कि आप क्वेश्चन देखकर या क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको एंजॉय किए होंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह चैनल को विजिट करना ना भूलें, ठीक है। अभी इसके अगले वीडियो में या अगले के अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस आने वाला है। तो आप अपना इंटरेस्ट इसी प्रकार से बनाए रखें और प्रतिदिन सुबह सुबह वीडियो आकर देखा करें। थैंक यू।